अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी ज़बान से कह दिया कि मैं बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हूँ। मरीम नवाज़ गड़ी खुदाबख्श में थी कल। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 13वीं बरसी के जलसे से खिताब किया। बिलावल भुट्टो के मेज़बान थे और जो वो एक सियासी बलूगत, सियासी समझदारी और पाकिस्तान की सियासत में जो इर्तिका जो नज़र आई उस जलसे के अंदर, वो खुशाइन थी, जिससे कहा जा सकता है कि वो बल्कि ये बात किसी लीडर ने कही और मैंने भी अपने व्लॉग में बात पहले कल के एक व्लॉग में, जलसे से पहले वाला जो व्लॉग था उसमें की थी कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की जंजीर थी। उस जंजीर को तोड़ दिया गया मगर सियासतदानों ने फिर संभाल लिया मामले को। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है अख्तर मेंगल ने की थी जलसे में या किसी और लीडर ने, कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके पाकिस्तान की जंजीर थी, उनको तोड़ दिया गया था जंजीर को, मगर फिर बिलावल भुट्टो ने, उनके साहबजादे ने और उनके हमसफ़र आसिफ ज़रदारी ने ये जो PDM बनाकर और सारी सियासी क़ुव्वतों को साथ इकट्ठा बिठाकर वो जंजीर दोबारा जोड़ दी है। और गड़ी खुदाबख्श का जलसा जो है वो उसकी अलामत था। अब उसकी अलामत ज़ाहिर है मरीम नवाज़ का वहाँ होना, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मैं जिस दिन ख़बर आई थी कि बिलावल साहब ने उनको फ़ोन किया है और मरीम नवाज़ ने गड़ी खुदाबख्श की दावत कबूल कर ली जाएंगी, तो ये एक बड़ी ख़बर थी बज़ाते ख़ुद। वो इसलिए मेरे लिए बड़ी ख़बर थी कि माजी है दोनों सियासी जमातों का, बड़ा तल्ख़ माजी है, खूनख्वार माजी है। मतलब कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ज़रा इंतकाम में कम होती है, लेकिन बहरहाल इनके साथ इन्होंने भी बहुत कुछ किया। लेकिन वो दूसरी साइड जो थी वो तो खूनी इंतकाम वाला जो एक होता है ना रवैया, कि बस ये तो होने नहीं चाहिए ना सियासत में, क्या दुनिया में नहीं होनी चाहिए पीपल्स पार्टी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक इस तरह का थोड़ा सा बैकग्राउंड था पीपल्स पार्टी को लेकर। तो और वो फिर एक तकरीर है उनकी यादगार, जो यकीनन मरीम नवाज़ की इस तकरीर के बाद मीडिया दिखाएगा, मीडिया बाज नहीं आएगा, ज़ाहिर है, मतलब एक चीज़ है ना, तो वो और ये दिखाई भी जानी चाहिए, ये दिखाई जानी चाहिए उनको जो वो सियासत कर रहे हैं जो नवाज़ शरीफ साहब छोड़ आए हम वो गलियाँ, वो जो नवाज़ शरीफ साहब जो सियासत को छोड़ चुके हैं और उनकी साहबजादी अपने बाप की उस लेगेसी को लेकर नहीं चल रही। वो ये कह रही हैं कि जी मैं भुट्टो की बेनज़ीर की तरह नवाज़ शरीफ की मरीम बनना चाहती हूँ। यानी वो वाली मरीम नहीं, उस नवाज़ शरीफ की मरीम नहीं जो इंतकाम लेते थे, उस नवाज़ शरीफ की मरीम जो जमहूरियत, अवाम के हुकूक़ और पार्लियामेंट की बालादस्ती और सिविलियन सुपरमेसी की बालादस्ती की बात करते हैं, जैसे भुट्टो किया करते थे, जैसे बेनज़ीर ने किया, ये मरीम ने बात की। तो मरीम नवाज़ ने वहाँ पर एक दुआ मांगी कि अल्लाह बेनज़ीर भुट्टो शहीद और भुट्टो शहीद को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया ना जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, सबका, सिंध के लोगों का, लाड़काना के लोगों का, तो साथ ही उन्होंने फिर ये दुआ भी की, मतलब उस पर तकरीर में उनके दुआया कलमात अदा किए। तो फिर ज़ाहिर है अब एक तकरीर नवाज़ शरीफ साहब की थी जब वो ज़िया उल हक़ की कब्र पे खड़े होके वो कहते थे कि ये है शहीद जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी, और एक वो हैं गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में, और भुट्टो साहब के लिए उन्होंने कहा था कि जो कहते थे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और फिर गद्दार का कहा करते थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। तो उनके मकबरे पर कौम का करोड़ों रुपए लगाया और वो हम करोड़ों रुपए वसूल करेंगे, और वो उसकी बेटी क्या हमारा मुकाबला करेगी, भुट्टो साहब की, वो जो मुल्क तोड़ने के ज़िम्मेदार थे, उसकी बेटी हमारा क्या मुकाबला करेगी। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि ज़िया उल हक़ हमारी ताकत है और भुट्टो की बेटी हमारा क्या मुकाबला करेंगी। अल्लाह ज़िया उल हक़ को करवट करवट जन्नत नसीब करे, ज़िया उल हक़ शहीद को। ये नवाज़ शरीफ साहब की दुआ थी। ये वो दौर है कि जब नवाज़ शरीफ साहब सिलेक्टेड कहलाया करते थे। अब उस वक्त लफ्ज़ जो भी था, लेकिन तब मियाँ साहब वो हुआ करते थे। लेकिन फिर मियाँ साहब ने जब सिस्टम के अंदर आए, जब उनको अवामी पज़ीराई मिली, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब भी ज़ाहिर अयूब खान की काबीना से आए थे ना, तो लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं यार ये तो हमारा काम है भाई, ये कौन होते हैं, मतलब एक सरकारी इदारा, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, ये क्यों मुल्क चलाएं भाई, मुल्क तो हमारा काम है, अवाम मैंडेट होता है ना, जमहूरी मुल्क हम हैं, जमहूरी तरीके से हमारा मुल्क बना था, कायद-ए-आज़म ने जमहूरी अंदाज में मुल्क लिया था, और इसको मुल्क का एक आइन होना चाहिए, इस मुल्क का एक कानून होना चाहिए, और इस मुल्क में अवाम को हक़ होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। तो ये था, भुट्टो साहब के दिमाग में भी ये चीज़ आ गई थी, फिर मियाँ साहब के दिमाग में भी आ गई थी कि भाई वोट मैं लेकर आता हूँ, पॉलिसीज़ आप बनाते हैं भाई, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं फिर आप भी नहीं चलेंगे। फिर पहले भुट्टो साहब को चलता किया, फिर मियाँ साहब को कोशिश की 2 बार 3 बार, अब बेचारे जलावतन हैं बेचारे, बहरहाल
अवामी लीडर हैं यार, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो वो जलावतन है, मजबूर है, बैठे बाहर नहीं आ सकते पाकिस्तान। तो खैर मुशर्रफ भी नहीं सकते। वो जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना कि वो मुशर्रफ पाकिस्तान आना चाहता है लेकिन नहीं आ सकता, वो निशान इबरत बना हुआ है, तो वो वाकई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए उम्मीद है कल को उनको कि उनके पास वो ताकत में, पावर में दोबारा आएंगे और वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब के पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस ताकत के बल पे वो बाहर गया था वो ताकत भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि फिर उसके लिए मिसाल कायम करनी पड़ेगी और वो मिसाल नहीं कायम करना चाहते। तो बहरहाल तो बात थी मरीम नवाज़ साहिबा की, तो उन्होंने भुट्टो साहब की और बेनज़ीर साहिबा के लिए दुआ मांगी। और उनके वालिद साहब जब सिलेक्टेड होते थे या जब उस दौर में थे, अपने अवाइली सियासी दौर में थे, जब वो इर्तिका के पहले मराहल में पहली सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे सियासी इर्तिका की, तब वो जौलक के लिए दुआ मांगा करते। तो अब ज़ाहिर है मीडिया एक चलाएगा कि देखो जी ये बेनज़ीर के लिए क्या कहा करते थे, भुट्टो के लिए क्या कहा करते थे, इनकी बेटी ये कहा करती है। अब ये मुमकिन है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद साहब और आजकल मुराद सईद साहब और शिबली फराज साहब या फिरदौस आशिक अवान साहब वो जो वीडियो क्लिप चलाते ना, वो चलाकर को हमको बताएंगे देखिए ये क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे अब क्या कर रहे हैं। मुमकिन नहीं ये हो। बहरहाल तो बात मरीम नवाज़ साहिबा की थी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने पॉलिटिकली कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो की। अब सारे सियासी लोग हैं, वो बिलावल एक बात करते हैं हमेशा के तकरीर में, शुरू में जब उनको कहा जाता था ना कि बच्चे इनको सियासत का क्या पता, बल्कि चौधरी निसार को जवाब देते थे, सीधी बात है। जब चौधरी निसार साहब इन पर कहा करते थे बच्चे और ये है वो है, तो मुझे वो याद आ जाता था कि चौधरी निसार साहब से पहले जब जौलक के ज़माने में बीबी की साहबा के लिए, मोहतरमा के लिए यही कहा जाता था बच्ची ये कल की क्या करेगी। तो बिलावल कहा करते थे, चौधरी निसार साहब को जवाब दिया करते थे कि जी मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, खुद ही तैर लेता है, उसको आ जाती तैराकी खुद ही। तो वो मतलब कि मैं एक सियासी ख़ानदान का बच्चा हूँ, मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, भाई मुझे किसी से सियासत सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सियासत आती है। अब इसको लोग मोरूसियत कहते हैं, मैं इसको मोरूसियत का कायल नहीं हूँ, इसको मानता ही नहीं हूँ। मोरूसियत कोई और होती है, जो लायक बच्चा होता है वो जिस भी शोबे में हो, वो अपने अगर वालिद के शोबे को, अपने बाप के, अपनी माँ के या अपने आबा अजदाद के शोबे को अडॉप्ट करना चाहता है प्रोफेशन को, तो वो लायक बच्चा तो कर सकता है। तो मरीम नवाज़ भी ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ की बेटी है। नवाज़ शरीफ 3 बार के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और 1 बार तो वो ना चाहते हुए बने और फिर पंगे लिए बड़े बड़े, और उनको पंगे लेकर फिर लड़ना झगड़ना, फिर उससे निकलना भी आता है। तो वो और वो ताजर भी हैं ज़ाहिर है, तो भाता करना भी आता है। तो वो उस वालिद की बेटी हैं। तो उन्होंने जो लाड़काना का क्राउड था उसकी साइकी के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे बातें की, भुट्टो साहब की तारीफ़ें, बेनज़ीर साहिबा की तारीफ़ें, बिलावल को छोटा भाई कहा और अपनी एक जगह बना ली मरीम नवाज़ ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस क्राउड के अंदर, क्योंकि गढ़ी खुदाबश का जो जलसा होता है अमूमन वहाँ पर ये होता है कि जलसे में लोग, मेले का समा होता है, तकरीर भी चल रही तो लोग आ जा रहे होते हैं, लेकिन कल का जो जलसा था वो उससे हटके था। वो जलसे की टाइप जलसा था कल की जो तकरीब थी, तो प्रॉपर जलसा, एक अरेंज यूँ दूर तक लोग खड़े हुए और बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे में मरीम नवाज़ की तकरीर को लोगों ने गौर से सुना और उन्होंने लोगों की दिल की बातें की। और एक बात ये भी की कि जनाब पिछली बार जब मैं आई थी कराची बिलावल की दावत पर जलसे फिर, तो होटल में ठहरी थी और मेरे होटल का कमरा तोड़ दिया गया था। तो अब बिलावल ने सोचा होगा कि दोबारा ये ना हो, तो उन्होंने अपने घर में मुझे ठहराया, नोडेरो हाउस में। नोडेरो हाउस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आबाई घर, सर शाहनवाज़ भुट्टो का घर, और भुट्टो के घर में नवाज़ शरीफ की साहबजादी ठहरी और महफूज समझकर ख़ुद को ठहरी। उनकी मेहमान तो थी मगर उनके यहाँ ठहरी, उनके घर में ठहरी। ये जो पाकिस्तान की सियासत में जो मैच्योरिटी है, ये इसकी जो COD के बाद एक जो सिलसिला चला था ना, वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। वो मैंने एक वाक़या याद कराया था पिछले व्लॉग्स में पिछले दिनों कि आसिफ जरदारी जब नवाज़ शरीफ साहब से गए थे ताज़ियत करने उनके वालिद साहब के लिए, तो उनके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि मैंने और मियाँ साहब ने जो रिलेशन जोड़ा है, ये मरियम और बिलावल, आसफ़ा, बख्तावर और मियाँ साहब के दूसरे बच्चों तक ये मुंतकिल होगा। मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, और वो है। जो आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, बिलावल और मरियम के दरमियान इससे कहीं ज़्यादा है। रोज़ाना कई बार दिन में उनकी मैसेजिंग होती है, चीज़ों पर डिस्कशन होती है। इसी वजह से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नून लीग के अंदर बैठे लोगों ने काफ़ी बार कोशिश की मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है, ये कर रही, वो कर रही। आज मरीम ने खुद कह दिया कल जलसे में
उन्होंने खुद कह दिया कि जी वो उस दिन बिलावल मर्दान में नहीं था, तो इमरान खान साहब ने, उन्होंने इमरान खान साहब ठट्ठा उड़ाया, सीधा मजाक किया, इमरान खान हो बिलावल नहीं आए तो PDM टूट गया। फिर आज मौलाना साहब कल उन्होंने जलसे में कहा कि आज मौलाना साहब नहीं है यहाँ पे, तो फिर इमरान खान के मौलाना नहीं आया तो PDM टूट गया। अब मुमकिन है कल किसी और जलसे में कि इवेंट में मैं न जाऊँ तो फिर वो कहेगा PDM टूट गया। तो उन्होंने मजाक उड़ाया इमरान खान साहब का। और ये उन्होंने वो जो मैंने जो गुजारिश कर रहा था कि इनके दरमियान बिल्कुल करीबी राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि जी बिलावल मेरे छोटे भाई हैं और वो फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको जवाब देने के लिए ये आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज़ चल रही है क्या है, तो एक दूसरे को ये बता भी देते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि PDM है ही दो जमातों से, पीपल्स पार्टी या नून लीग, दोनों में से एक गई तो PDM गया। तो ज़ाहिर इन्होंने वो इनको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, इस्तीफ़े देने नहीं देने, कहाँ किसी ने आना कहाँ नहीं आना, ये इनके सामने मैटर नहीं करता। जो असल टारगेट है उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। और असल टारगेट कौन है, वो मरीम नवाज़ ने सीधे सीधे इशारे भी किए हैं। फिर वो उन्होंने वो जो NRO की बात की कि जनाब NRO खान साहब आप तो देने की पोजीशन में हो ही नहीं, आप तो NRO मांग रहे हो। और फिर एक बात जो मरीम नवाज़ ने की थी कि वो कहते हैं कि जी बच्चे हैं, तो कहती बच्चों ने, इनका क्या तजुर्बा है, बच्चे इनको क्या पता। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चों का तजुर्बा ये है कि उन्होंने आपको तिगनी का नाच नचाया हुआ इन बच्चों ने। क्या मरीम ने ये भी कहा कि ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं बच्चे हैं तो हम बच्चों ने आपको तिगनी का नाच नचाया हुआ है और रातों की नींदें उड़ी होती हैं आपकी इन बच्चों की वजह से। बहरहाल जो ये जो गड़ी खुदाबख्श का जो जलसा था, उस जलसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सब की निगाहों के मरकज़ था, जो सबकी नज़रें थी जिस पर कि मरीम वहाँ पर आएंगी, कैसे ख़िताब करेंगी, क्या बातें करेंगी, उन्होंने जो बातें की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहना शरीफ ख़ानदान की तरफ से, नवाज़ शरीफ साहब जिक्र करते रहते जब तकलीफ़ में होते हैं कि, लेकिन वो ज़रा किसी और तरीके से करते हैं। भुट्टो साहब की मुल्क के लिए खिदमत, बेनज़ीर साहबा की मुल्क के लिए खिदमत तो खैर पहले से ये इसके मोतरफ़ है, लेकिन भुट्टो साहब तक जाते जाते ज़रा मुस्लिम लीग नून के अंदर परेशानी होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल हरीफ हैं और वो पूरी बुनियाद ही खड़ी हुई है एंटी भुट्टो उस पर। लेकिन लाड़काना में मरीम नवाज़ ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है, ज़ाहिर इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को होगा, पाकिस्तान की सियासी क्लास को होगा कि भाई दो क़ुव्वतें, अगर मुस्लिम लीग नून सिंध में अपनी ताकत बनाती है, सिंध में उसकी सपोर्ट बढ़ती है, जैसे बिल्कुल अभी ज़ीरो है, तो कुछ अगर उठती है तो फिर इसका फ़ायदा लोगों को होगा, इसका फ़ायदा जमहूरियत को होगा। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बनाती है तो उसका फ़ायदा भी जमहूरियत को होगा, उसका फ़ायदा बसाते खुद मुस्लिम लीग नून को होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे सिंध में मुस्लिम लीग नून के उठने से पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा कि जमहूरी क़ुव्वतें एक दूसरे के सामने होंगी ना। कोई वो जिनको ये कठपुतली कहते हैं, जिनको ये सिलेक्टेड कहते हैं, वो बीच में आ जाते हैं तो फिर मामलात ज़ाहिर है फिर उस तरह तो नहीं चल पाते कि कोई और क़ुव्वत आ जाती है। तो इससे जो मरीम नवाज़ की अपीयरेंस थी गड़ी खुदाबख्श में, उससे मुस्लिम लीग नून की सिंध में सियासत पर बहुत ज़्यादा मुस्बत उसको मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और मरीम नवाज़ की शख्सियत जो है उसको वो निखर कर सामने आई कल के जलसे में, उनकी तकरीर से, अपने क्राउड से ख़िताब करना, अपने क्राउड में बात करना और मुखालिफ क्राउड में जाकर बात करना या इत्तेहादी क्राउड में जाकर बात करना और वहाँ से फिर जय जयकार वसूल करना, वाह वसूल करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। और मरीम नवाज़ बहरहाल कल का जो था बरसी का जलसा, उसमें मरीम नवाज़ का ख़िताब सबसे ज़्यादा वज़नदार भी था, जानदार भी था और एक नई मरीम नवाज़ कल देखने को मिली। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।